नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। MBBS और BDS के लिए खुसूसी एमसेट मेडिकल टेस्ट, तेलंगाना हुकूमत का फैसला, शेड्यूल जारी। बजरंग दल को हथियारों की तरबियत की इजाजत और अवामी नुमाइंदे को जलसा मुनक्किद करने की इजाजत नहीं। उत्तर प्रदेश हुकूमत के रवैये पर बैरिस्टर उवैसी का सवालिया निशान। कामारेड्डी में 2 तेज रफ्तार लारियों का तसादुम, हैदराबाद आने वाले एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक। IPL के दौरान हैदराबाद में क्रिकेट सट्टा उरूज पर, वसंत नगर और निजामपेट से जुमला 9 अफराद गिरफ्तार। और 2 दिन से लापता सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाश लिंगमपल्ली रेलवे पुल के नीचे से दस्तयाब, रकम के लिए कत्ल किए जाने का इंकशाफ, मुलजिम गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में MBBS और BDS कोर्सेस में दाखिलों के लिए हुकूमत ने खुसूसी एमसेट मेडिकल टेस्ट मुनक्किद करने का फैसला करते हुए शेड्यूल जारी कर दिया है। रियासती वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने महकमे आला तालीम के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया और इसके बाद शेड्यूल भी जारी किया। उन्होंने बताया कि 9 जुलाई को एमसेट 2 मुनक्किद होगा। 28 मई को एलामिया जारी किया जाएगा। तलबा 1 जून से 7 जून तक ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। 14 जून तक 500 रुपए जुर्माने के साथ फीस दाखिल की जा सकती है। 21 जून तक 1000 रुपए जुर्माने, 28 जून तक 5000 रुपए जुर्माने और 6 जुलाई तक 10,000 रुपए जुर्माने के साथ फीस दाखिल की जा सकती है। इम्तिहान के लिए SC ST को 250 रुपए और दीगर तबकात के लिए 500 रुपए फीस रखी गई है। 2 जुलाई से 7 जुलाई तक हॉल टिकट्स डाउनलोड किए जा सकते हैं। 9 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक इम्तिहान मुनक्किद होगा। उसी दिन शाम में की जारी की जाएगी और 14 जुलाई को नताइज का ऐलान किया जाएगा। वाज़ेह है कि नीट से मुताल्लिक मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस को सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद तेलंगाना हुकूमत ने MBBS और BDS में दाखिलों के लिए खुसूसी इम्तिहान मुनक्किद करने का ऐलान किया है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में 58 जायदादों पर तखर्रुरात के लिए एलामिया जारी कर दिया है। तालीमी काबिलियत पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है। कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 44 साल के उम्मीदवार अहल होंगे। असिस्टेंट केमिस्ट की 1, असिस्टेंट जियोफिजिक्स की 2, असिस्टेंट हाइड्रोजियोलॉजिस्ट की 28 और असिस्टेंट हाइड्रोलॉजिस्ट की 9 जायदादों के लिए 28 जून को इम्तिहान होगा और 10 जून तक ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। जबकि टेक्निकल असिस्टेंट जियोफिजिक्स की 6, टेक्निकल हाइड्रोजियोलॉजिस्ट की 7 और टेक्निकल हाइड्रोलॉजिस्ट की 5 जायदादों के लिए 29 जून को इम्तिहान होगा और इसके लिए दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 जून मुकर्रर की गई है। हुकूमत ने 6 मुशीरों की मियाद में 1 साल की तोसी करते हुए अहकाम जारी किए हैं। अहकाम के मुताबिक आबपाशी महकमे के विद्यासागर राव, मनसूबाबंदी और तवानाई के AK गोयल, महकमे बहबूद के रामाकृष्णा, पॉलिसी के B पापाराव, फाइनेंस के GV रेड्डी, तहजीब और इंडोमेंट के V रमनाचारी की मियाद में 1 साल की तोसी की गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी ने कहा है कि बजरंग दल को दहशतगर्दों से लड़ने की इतनी फिक्र है तो उन्हें छत्तीसगढ़ और झारखंड के जंगलात में जाकर माओवादियों से मुकाबला करना चाहिए।
मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर दरअंदाजों से लड़ने के लिए बजरंग दल को जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव और आरएसएस नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश में जलसा मुनक्किद करने की इजाज़त नहीं दी जाती, जबकि बजरंग दल को हथियारों की तरबियत की इजाज़त दी जा रही है। सदर मजलिस ने इस तरह के तरबियती कैंप चलाने वालों को जेल में डालने का उत्तर प्रदेश हुकूमत से मुतालबा किया। मोदी हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर तबसरा करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए मोदी हुकूमत ने कोई इक़दामात नहीं किए। मुल्क की खारजा पॉलिसी किस तरफ जा रही है किसी को पता नहीं। इंतखाबात में जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। अच्छे दिन अवाम के नहीं सिर्फ आरएसएस के आए हैं। देखिए, मोदी सरकार के 2 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं और 2 साल के तकमील पर बजरंग दल इस तरह की हथियार की ट्रेनिंग दिलाकर ये बता रही है कि मोदी सरकार देश की सुरक्षा में नाकाम साबित हुई है। अगर किसी को देश की सुरक्षा पर, पुलिस पर, आर्मी पर यकीन होना चाहिए और होना भी है, तो वो हथियार नहीं उठाएगा, न हथियार की ट्रेनिंग देगा। बजरंग दल हथियार उठाकर अपने ही मित्र और अपने ही स्वयंसेवक जो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन पर भरोसा उनको बिल्कुल नहीं है और जो संघ परिवार का हिस्सा हैं वो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर बजरंग दल को इतनी फ़िक्र है आतंकवाद से, टेररिज्म से, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप छत्तीसगढ़ के और झारखंड के जंगलों में जाइए। हमारे सीआरपीएफ के जवान जो शहीद हो रहे हैं, पहले आप जाकर उनसे मुकाबला करिए। जम्मू कश्मीर में जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पर आप पहले ठहर जाइए। घुसपैठी आएगा, टेररिस्ट आएगा तो आप उनसे मुकाबला करिए, बाद में हमारी फ़ौज और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करेगी। ये यहाँ पर ट्रेनिंग देने से मकसद क्या है? यहाँ पर तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आप जाकर मुआज़म से मुकाबला करिए, जहाँ जहाँ बॉर्डर है वहाँ पर जाइए। और तीसरा ये है कि ये जो डराने का खेल बजरंग दल कर रही है, उनको जानना चाहिए कि भाई साहब ये 2016 है, अब कोई डरने वाला नहीं है इनसे। ये डर की सियासत ख़त्म हो चुकी है और कोई डर कर इनसे कुछ होने वाला नहीं है। चौथी बात कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और संघ परिवार ये दोनों मिलकर नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। बज़ाहिर ये पैगाम दे रहे हैं मुलायम सिंह कि देखो, अगर मेरी हुकूमत नहीं रहेगी तो ऐसा होगा। हम मुलायम सिंह यादव से कहना चाहेंगे कि आप मुझे जलसे का परमिशन तो करने नहीं देते, मगर बजरंग दल को बंदूक, राइफल, लठ की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आपके इशारों पर ये पूरे जोकर नाच रहे हैं, बल्कि ये समाजवादी पार्टी के बारात के बाराती हैं। अगर इनको एक्शन लेना है तो फ़ौरन लीजिए, 153 मत लगाइए, जेल में डालिए इनको, तब जाकर मुलायम सिंह का सेकुलरिज्म साबित होगा। और फिर रहा सवाल सेकुलरिज्म का, तो अच्छे दिन तो खाली आरएसएस के आ चुके हैं, उन्हीं के अच्छे दिन आए हैं। जो आरएसएस बोलती है हुकूमत करती है। ये काम था घुसपैठी को कम करना, इकोनॉमी को रिवाइव करना, नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट देना, इसी पर तो बात नहीं करते। और बात करते हैं कि औरंगज़ेब के नाम पे रोड बदल दो, अकबर के नाम पे रोड बदल दो, इनके नाम पे बदल दो, उनका नाम बदल दो। अरे भाई, आप नाम बदलने को आए हैं या काम करने को आए हैं? आप नौकरी देने को आए हैं या रोड का नाम बदलने को आए हैं? क्या आप टेररिज्म को रोकने को आए हैं या रोड का नाम बदलने को आए हैं? आप रोड की सियासत कब तक करेंगे? आप दिल्ली की, मुल्क की सियासत करिए, इससे आवाम को फ़ायदा होगा। अब तक तो कुछ नहीं हुआ है। ये 2 साल का जो जश्न मना रहे हैं, मनाइए, हमको इससे मतलब नहीं है, मगर जो वादे किए गए थे वो पूरा नहीं हुआ अब तक। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर 2 जून को महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। महकमे के सेक्रेटरी ने बताया कि मक्का मस्जिद में रियासत की खुशहाली के लिए दुआ का एहतमाम किया जाएगा और खून के अतिये का कैंप भी मुनक्किद किया जाएगा। अनीसुल गुरबा और दीगर यतीम खानों में मेवे और मिठाइयाँ तकसीम की जाएंगी। फतेह मैदान इंडोर स्टेडियम में शाम गज़ल, खुली कुतुब शाह स्टेडियम में कुल्हिन मुशायरा, उर्दू मस्कन में खव्वाली का प्रोग्राम मुनक्किद होगा।
तमाम कल्चरल प्रोग्राम्स में अवाम का मुफ्त दाखिला रहेगा। मछेरों और चरवाहों को हादसाती मौत होने पर 1 लाख के बजाय 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने पर गौर किया जा रहा है। इस सिलसिले में वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने ओहदेदारों के साथ एक इजलास तलब करते हुए मुख्तलिफ अजला से आई नुमाइंदगियों का जायजा लेने के बाद ओहदेदारों को हिदायत दी कि एक्सग्रेशिया की रकम को 5 लाख रुपए करते हुए तजवीज़ हुकूमत को रवाना करें। वजीर मौसूफ ने ओहदेदारों से कहा कि मौसम बरसात से पहले ही मछलियों की अफजाइश के लिए इक़दाम किए जाएं और हरिता हरम प्रोग्राम के तहत शजरकारी के लिए भी मंसूबा तैयार किया जाए। साबिक चीफ विप जी वेंकट रमना ने कहा है कि रियासत के किसान आसमान और हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए वेंकट रमना ने कहा कि हुकूमत को किसानों के कर्ज फौरी माफ करने चाहिए ताकि खरीफ मौसम के लिए नए कर्ज हासिल किए जा सकें। जी वेंकट रमना ने कहा कि वजीर आला ने कलेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में भी किसानों को नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 2 साल दौरे हुकूमत में बीजेपी ने सिर्फ अपोजिशन को कमजोर करने में वक्त ज़ाय किया है, जबकि वजीर आजम बैरूनी दौरों में मसरूफ रहे। उन्होंने नोट बराए वोट मामले की सीबीआई तहकीकात कराने का भी वजीर आला केसीआर से मुतालबा किया। %12 तहफुजात के सिलसिले में तश्कील दिए गए अक़लियती तहकीकाती कमीशन के लिए हुकूमत ने 2,57 लाख रुपए जारी किए हैं। अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी ने बताया कि यह रकम इंक्वायरी कमीशन के अखराजात और तनख्वाह के लिए जारी की गई है। शेखपेट के इलाके का जोनल कमिश्नर जी उप्पल ने तफसीली दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर फराज भी उनके हमरा थे। गुज़िश्ता जुमे को हुई बारिश के नुकसानात के जायजे के अलावा दीगर ज़ेर इल्तिवा कामों का तफसीली जायजा लेते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी गई। इसके अलावा नए कामों के लिए भी जल्द से जल्द तखमीना करते हुए कामों का आगाज करने का तयक़ुन दिया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सालार मिल्लत पकवान गैस स्कीम के तहत खदीम मलकपेट डिवीजन में मुस्तहक़ खानदानों में 35 सिलेंडर्स तकसीम किए। नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफी अली इस मौके पर मौजूद थे। वाज़ेह है कि सालार मिल्लत पकवान गैस स्कीम के तहत हल्का असम्बली मलकपेट में हजारों मुस्तहक़ खानदानों में सिलेंडर्स तकसीम किए जा चुके हैं। आंध्रा कांग्रेस कमेटी के नायब सदर शैलजा नाथ ने नए दारुल हुकूमत के लिए सिंगापुर से हुए माहदे को अवाम के सामने पेश करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए शैलजा नाथ ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस या फिर चंद्रबाबू नायडू के घर की तामीर नहीं हो रही है, नए दारुल हुकूमत की तामीर की जा रही है। उन्होंने कहा कि सिंगापुर की सिमकॉम कंपनी खानगी हैयत सरकारी, इसकी भी वजाहत होनी चाहिए। चारशंबे की शाम शहर में एक बार फिर मौसम में अचानक तब्दीली देखी गई। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त उखड़ गए और मकानात की छतों को भी नुकसान पहुंचा। सनत नगर, बेगमपेट, एबिट्स, कोठी और पंजागुट्टे के इलाके में कई दरख्त गिर गए। बेगमपेट में दरख्त के गिरने से गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पंजागुट्टे के इलाके में कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम देखी गई। बाज़ मकामात पर बरखी के मसदूद होने की भी इत्तलात मिली हैं। सनत नगर में मकानात को नुकसान पहुंचा। अलादीन कोठी इलाके में 10 से 15 मकानात की छत उड़ गई। इस वाक़े में 2 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मेदक के मोहल्ले फतेहनगर चमन से मुकामी अफराद और मजलिसी जिम्मेदारों ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि गुज़िश्ता रोज नमालो मशरार ने मुकामी दरगाह की बेहुरमती की और गिलाफ को जला दिया। रुकन कौंसल अल्ताफ हैदर रज़वी ने वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से रब्ता करते हुए इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई करने और दरगाह से मुत्तसिल वक्फ फराजी की हिफाजत के लिए इक़दामात की हिदायत दी। स्कूल फीस रेगुलेशन जॉइंट एक्शन कमेटी ने खानगी स्कूल्स में फीस के तयन का मुतालबा करते हुए डायरेक्टर ऑफ स्टडीज के दफ्तर के रूबरू धरना दिया।
ایکشن کمیٹی نے بتایا کہ حکومت کو اس سلسلے میں کئی بار توجہ دلائی گئی تھی لیکن اب تک کوئی پیش رفت نہیں کی گئی۔ کمیٹی نے 12 خانگی اسکولز کے خلاف کی گئی تحقیقات کی رپورٹ کو بھی منظر عام پر لانے کا مطالبہ کیا۔ کمیٹی نے کہا کہ 162 دیگر اسکولز کے خلاف کارروائی نہ کرنا کئی شبہات کے دروازے کھولتا ہے۔ کمیٹی نے اعلان کیا کہ 11 جون کو سرپرستوں کے ہمراہ دھرنا منظم کیا جائے گا۔ تلنگانہ وکلاء جے اے سی نے ہائی کورٹ کی فوری تقسیم کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جے اے سی کے نمائندے نے بتایا کہ تلنگانہ تحریک میں وکلاء نے اہم رول ادا کیا تھا لیکن ہائی کورٹ کی تقسیم نہ ہونے سے وکلاء میں مایوسی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ موجودہ ہائی کورٹ میں 18 ججز کا تعلق آندھرا سے ہے جبکہ صرف 3 ججز تلنگانہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ وکلاء جے اے سی نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ وینکیا نائیڈو اور چندر بابو نائیڈو کے دباؤ سے باہر آتے ہوئے ہائی کورٹ کی فوری تقسیم کو یقینی بنایا جائے۔ شوہر اور سسرالی رشتہ داروں کی ہراسانی کا شکار خاتون انصاف کے لیے انسانی حقوق کمیشن سے رجوع ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق کشن باغ کی ساکن عشرت بیگم کی شادی 10 ماہ قبل قطر میں ملازم ارشد علی مرزا سے ہوئی تھی اور وہ قطر بھی گئی تھی لیکن قطر میں انہیں ذہنی اور جسمانی اذیتیں دی گئیں۔ عشرت بیگم کسی طرح حیدرآباد آنے میں کامیاب ہو گئیں۔ عشرت نے بتایا کہ ان کا شوہر ان کی ویڈیوز بنا کر انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے اور انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ متاثرہ خاتون نے ارباب مجاز سے ان کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ دو دن سے لاپتہ سافٹ ویئر انجینئر ہاشمی کی لاش لنگم پلی ریلوے پل کے نیچے دستیاب ہوئی۔ پولیس نے ہاشمی کے قتل کے سلسلے میں اس کے ہی دوست نریش کمار ریڈی کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بلکمپیٹ میں مقیم ہاشمی پیر کی شام سے لاپتہ تھا۔ اس کے گھر والوں نے سیل فون پر رابطہ نہ ہونے پر گچی بولی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ ہاشمی کے سیل فون ڈاٹا سے نریش کمار ریڈی کا نمبر موصول ہونے پر جب پولیس نے اسے تحویل میں لے کر پوچھ تاچھ کی تو اس نے اپنے جرم کو قبول کر لیا۔ نریش کمار ریڈی نے بتایا کہ پیسوں کے لیے اس نے ہاشمی کا قتل کیا۔ بتایا گیا کہ نریش کمار ریڈی نے ہاشمی سے پہلے رقم طلب کی تھی اور جب ہاشمی نے رقم دینے سے انکار کیا تو اس نے وزنی پتھر سے حملہ کرتے ہوئے ہاشمی کا قتل کر دیا اور اس کی بائک متوفی کے دوسرے دوستوں کو یہ کہہ کر حوالے کی کہ ہاشمی گاؤں چلا گیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ نریش کمار نے ہاشمی کے گلے سے طلائی چین بھی چھین لی جبکہ سیل فون کے ساتھ وہ فرار ہوا تھا۔ پولیس نریش کمار سے مزید پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ مقتول ہاشمی سی پی ایم کے لیڈر مدھو کا رشتہ دار بتایا گیا ہے۔ ایس او ٹی پولیس نے کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ کالونی کے علاقے وسنت نگر میں ایک مکان پر دھاوا کرتے ہوئے کرکٹ بیٹنگ میں ملوث 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار شدگان کے قبضے سے 4,27,000 روپے نقد رقم، سیل فونز اور دیگر سامان کو بھی ضبط کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ نظام پیٹ کے علاقے میں بھی پولیس نے کرکٹ بیٹنگ میں ملوث 5 افراد کو گرفتار کیا۔ ان کے قبضے سے بھی 3 لاکھ روپے کی نقد رقم، 40 سیل فون اور لیپ ٹاپ کو ضبط کر لیا گیا۔ ضلع نظام آباد کے کاماریڈی میں 2 تیز رفتار لاریوں نے گاڑی کو رون ڈالا جس کی وجہ سے ایک خاندان کے 5 افراد بشمول 2 بچے ہلاک ہو گئے۔ یہ خوفناک حادثہ کاماریڈی کی قومی شاہراہ نمبر 44 پر پیش آیا۔ اس حادثے کا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آیا ہے جس میں 2 لاریوں کے بیچ گاڑی کو پھنسا ہوا دیکھا گیا۔ بتایا گیا کہ گاڑی میں سوار خاندان نظام آباد سے حیدرآباد آ رہا تھا کہ لاپرواہ لاری ڈرائیورز کی وجہ سے ان کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ مقامی افراد نے پولیس کی مدد سے لاشوں کو باہر نکالا۔ مہلوکین کی شناخت 34 سالہ لکشمن، 18 سالہ ہرشت، 35 سالہ پروین کمار، 18 سالہ نکھتا کی حیثیت سے کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اس حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مہلوکین کے افراد خاندان سے بھی اظہار تعزیت کیا ہے۔
उप्पल में सीमेंट का लोड ले जा रही लारी उलट गई। इस वाक़े में ड्राइवर और क्लीनर मामूली जख्मी हो गए। यह हादसा चारशंबे की सुबह पेश आया। पुलिस को क्रेन की मदद से लारी को हटाना पड़ा। काफी देर तक मसरूफ सड़क पर ट्रैफिक जाम रही। नाचारम के इलाके बाबानगर में एक मकान को आग लगने से मकान की तामीर के लिए जमा की गई रकम के अलावा दूसरा सामान भी जल गया। तफसीलात के मुताबिक मंगल की रात 8:30 बजे मकान को अचानक आग लग गई और चंद ही लम्हों में आग के शोलों ने मकान के निस हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। इब्तदा में मुकामी अफराद ने जिद्दोजहद करते हुए आग बुझाने की कोशिश की। इस दौरान फायर इंजन ने भी मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वेस्ट टास्क फोर्स की टीम ने खमारबाजी के अड्डे पर धावा करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक इन 8 अफराद में मुश्तबा रौडी शीटर्स भी शामिल हैं। धावे के दौरान 35,000 रुपए नकद रकम, 9 सेलफोन भी जब्त किए गए। इन अफराद को हिमायतनगर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अफजलगंज पुलिस ने हलाकत खेज हथियार रखने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर अफजलगंज पुलिस सीएनजीआ ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 29 साला सैयद मोहम्मद उर्फ सलमान, 23 साला हादी बिन उमर अल हिंदी और 26 साला मोहम्मद इरफान खां को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनके 3 साथी 26 साला मोहम्मद इरफान खां, जुबैर और अनुबा फरार होने में कामयाब हो गए। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारशुदा अफराद ने अफजलगंज पुलिस हदूद में एक शख्स आनंद गौड़ के पास से हथियार, 3 खंजर, 1 मोटरसाइकिल के अलावा 3 सेलफोन छीन लिए थे। उन्होंने बताया कि 24 मई को पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद के खिलाफ उस वक्त कार्रवाई की जब वो गोलीगोले में मुश्तबा हालत में 3 खंजर के साथ जा रहे थे। उन्होंने बताया कि मफरूर शेख अली साबिक कॉरपोरेटर जामबाग डिवीजन मधुगौड़ के पास पीए की हैसियत से काम किया करता था, जबकि मुतासरा शख्स आनंद गौड़ का मधुगौड़ के साथ तनाज़ा चल रहा है। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद के कब्जे से 3 खंजर, 3 सेलफोन और 1 करिश्मा मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। एमबीबीएस और बीडीएस के लिए खुसूसी एमसेट मेडिकल टेस्ट, तेलंगाना हुकूमत का फैसला, शेड्यूल जारी। बजरंग दल को हथियारों की तरबियत की इजाजत और अवामी नुमाइंदे को जलसा मुनक्किद करने की इजाजत नहीं। उत्तर प्रदेश हुकूमत के रवैये पर बैरिस्टर ओवैसी का सवालिया निशान। कामारेड्डी में 2 तेज रफ्तार लारियों ने हैदराबाद आने वाली गाड़ी को रोन डाला। एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक। आईपीएल के दौरान हैदराबाद में क्रिकेट सट्टा उरूज पर, बसंत नगर और निजामपेट से जुमला 9 अफराद गिरफ्तार। और 2 दिन से लापता सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाश लिंगमपल्ली रेलवे पुल के नीचे से दस्तयाब। रकम के लिए कत्ल किए जाने का इंकशाफ, मुलजिम गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।